नमस्ते एवरीवन। शाय करुणा मिशन की तरफ से ऑन behalf of Sir and Shai Karuna Mission, I welcome you all for today's session. As you all know that आज मार्क सीलिंग है, हम सब मार्क सीलिंग के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं मेंटली। लेकिन मार्क सीलिंग शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आज के जो सब्जेक्ट है, मतलब मार्क सीलिंग हम किस पर ज़्यादा फोकस करके करेंगे, वो थोड़ा आप सबको एक्सप्लेन करनी है। आज का जो मार्क सीलिंग है वो शिव शक्ति कॉन्शियसनेस, एज यू ऑल नो दैट शिवा इज द पुरुषा एंड माँ इज द शक्ति, इज द प्रकृति। तो आज हम जब भी चक्र हीलिंग करेंगे तो प्रकृति माँ को ज़्यादा, हमें सबसे ज़्यादा उन्हें प्यूरिफाई करना है, उनको और भी ज़्यादा हील करना है। और जब प्रकृति के साथ प्रकृति को हील करते हुए हम अपनी चक्रास को हील करेंगे तो हमारे अंदर प्रकृति के जो भी एलिमेंट्स है, जो 5 एलिमेंट्स है, वो और भी ज़्यादा हमारे अंदर प्यूरिफाई होंगे, हील होंगे और हम प्रकृति के साथ कंप्लीटली अलाइन हो पाएंगे। और जितना ज़्यादा हम प्रकृति के साथ अलाइन होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर वो जो प्यार है, वो जो प्रकृति के, जो हम तो प्रकृति के नेचर के ही पार्ट है, तो उसके साथ जब भी हम अलाइन हो पाएंगे तो यू कैन फील दैट वाइब्रेशन, एक एक एलिमेंट्स का जो वाइब्रेशन है वो आपने अंदर हमें फील करना है और हमें और भी ज़्यादा उसको महसूस करते हुए अपने आप को हीलिंग करना है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो 5 हम जब भी करेंगे तो पहले प्रकृति करेंगे, तो पहले हम जानते हैं कि प्रकृति के नेचर के ये 5 एलिमेंट्स, जैसे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, आकाश तत्व, ये जो 5 एलिमेंट्स है ये कैसे हमारे अंदर ही काम करते हैं। मतलब आज कुछ थोड़ा डीप में जाएंगे, जैसे कि हम, आप सब जानते हो कि वो दैट डिवाइन लाइट एंड द सिंबल्स आर सो मच पावरफुल। मतलब वो लाइट और सिंबल से हम अपने आप को हीलिंग करते हैं। हमारे अंदर एक एक चक्र में जो कलर होता है उसको हील करना, उससे और भी ज़्यादा वाइब्रेंट करना है हमें। और वो जो एलिमेंट होता है, जो अर्थ एलिमेंट, वो अर्थ एलिमेंट को भी हमें प्यूरिफाई करना है। क्यों करना पड़ता है अर्थ एलिमेंट को ज़्यादा प्यूरिफाई? क्योंकि पृथ्वी, आप देखो, पृथ्वी मातृ शक्ति है ना, मदर नेचर। जब से हम जन्म ले चुके हैं तब से अभी तक हम जो भी फीड करते हैं, एक अन्न भी अगर हम खाते हैं तो वो पृथ्वी माँ के दान है। तो पृथ्वी माँ का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वो केयरिंग, वो मदरली जो नेचर है वो हमें बहुत ज़्यादा, वो हमें वो नेचर से, वो प्यार से हमें हील करती है। प्रकृति का खुद का एक नियम है कि वो खुद ब खुद हीलिंग कर देते हैं, लेकिन हम उतने देर तक रुकते नहीं, पहले ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन इट्स अ सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। मतलब नेचर हमें ऑलवेज वो सेल्फ हीलिंग पर ही हमें ध्यान देना चाहिए जो हमें प्रकृति से मिलता है। तो पृथ्वी माँ वो दाता है, वो रिवर है जो हमें हर सब कुछ देता है। वो फूड, वाटर एंड द ऑक्सीजन। आप देखिए, पानी भी प्रकृति की दान है, और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो भी जो पेड़ से आता है, वो पेड़ का जो रूट है वो भी पृथ्वी के अंदर ही है। तो इनडायरेक्टली प्रकृति माँ हमें सब कुछ, हमारे ये शरीर को धारण करने के लिए जो भी चाहिए वो प्रकृति माँ ही हमें देती है। तो मदर नेचर, प्रकृति, पृथ्वी माँ, तो पृथ्वी माँ वो है जो हमारे टेकिंग केयर कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी एलिमेंट को हमें प्यूरिफाई तो करना ही है, लेकिन क्या है जो हमें उनके कौन सा क्वालिटी है जो हमें पृथ्वी से हमारे अंदर एडॉप्ट करना है? वो कौन सा क्वालिटी है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो कौन सा क्वालिटी है जो हमें पृथ्वी माँ से अपने अंदर लेना है? आप देखिए, पृथ्वी माँ जब एक पौधे को भी जन्म देते हैं, जो कुछ भी
सृष्टि होता है इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, वो सब कुछ एक पेन से गुजारते हैं। जैसे एक बीज, एक सीड है, उससे प्लांट निकलते हैं, तो उस सीड को भी अपने आप को ब्रेक करना पड़ता है, तब जाके वो प्लांट वहां से निकलते हैं। वैसे पृथ्वी माँ के अंदर जो भी पेड़ पौधे हम लोग प्लांट करते हैं, वो जब निकल के आते हैं, एक माँ को ही पता है कि कुछ तोड़ के जब उनसे कुछ सृष्टि होता है तो कौन सा पेन से वो गुजरते हैं। तो पृथ्वी माँ वही पेन से जब गुजरते हैं तो हमें क्या सिखाते हैं? सिखाते हैं ये ही कि आवर पेशेंस एंड टॉलरेंस पावर। टॉलरेंस पावर इज द मेन थिंग, मतलब हमारे जीवन जीने के लिए टॉलरेंस पावर बहुत ज्यादा जरूरत होता है। तो दैट स्टिलनेस, दैट टॉलरेंस पावर और एंड द पेशेंस, क्योंकि आपको पता है कि प्रकृति ऑलवेज चेंजिंग बट इट नीड्स टाइम। वैसे ही हमारे अंदर भी वो पेशेंस होना चाहिए कि जब भी कुछ चेंजेस आता है तो उसके लिए हमें वो धैर्य, वो पेशेंस हमारे अंदर रखना है। तो ये थ्री क्वालिटीज आर मेन फॉर द पृथ्वी एलिमेंट। माँ से हम वो सीखते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम सैक्रल चक्र में आते हैं, वाटर एलिमेंट, तो वाटर के बहुत सारे क्वालिटीज हैं। सबसे पहला जो क्वालिटी है वो है, आप जहां पर भी वाटर को रखोगे तो वो उसका शेप ले लेंगे। तो हमें भी वो क्वालिटी हमारे अंदर लेना है कि जब जब जहां पर जैसे, वहां पर वैसे ही हमें एडजस्ट करना है। मतलब वी शुड टेक दैट शेप। ये दैट मीन्स इट्स आवर फ्लेक्सिबिलिटी। आप कितना फ्लेक्सिबल हो। जैसे पृथ्वी से हम स्टीलनेस लर्न करते हैं, वैसे ही एक क्वालिटी, ऑपोजिट क्वालिटी वाटर एलिमेंट में है कि कितना ज्यादा हम फ्लेक्सिबल हो। जितना ज्यादा हम फ्लेक्सिबल होंगे लाइफ में, उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे आप देखो कि नदी का पानी जैसे बहता है, अगर कोई भी वहां पर ऑब्स्टिकल्स हो, कोई भी स्टोन कुछ भी हो, तो वो ओवरफ्लो करते हैं। कभी उस पत्थर को वो हटाने की कोशिश तो नहीं करते। और अगर ना हो पाए तो इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। जस्ट लाइक दैट लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, वी ऑल नो दैट देयर आर सो मेनी ऑब्स्टकल्स। लेकिन हमें भी उतना ही फ्लेक्सिबल, उतना ही फ्लो में रहना है कि हम उस ऑब्स्टकल्स को ओवर पावर कर पाए, उसको ओवरफ्लो करके आगे बढ़ पाए। सो दैट करेंसी, दैट फ्लोइंग quality we should adopt in us. और पानी, आपको पता है हमारे शरीर में पृथ्वी तक का 12% है, लेकिन पानी 72%। दैट मीन्स बहुत ज्यादा हमारे अंदर जो भी ब्लड और जो भी हॉर्मोन्स, जो भी सलाइवा, जो भी वाटर एलिमेंट है, वो सब इस वाटर, मतलब प्रकृति के वाटर से हमारे कनेक्शन बहुत ज्यादा है। क्योंकि वही एलिमेंट, मतलब वही पानी, वो पानी तत्व हमारे अंदर भी है। हम जितना ज्यादा प्रकृति को प्यूरिफाई कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा हम अलाइन होके अपने अंदर भी उस एलिमेंट को प्यूरिफाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं हमारे मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस में अग्नि तत्व, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अग्नि तत्व हमारे अंदर 4% रहना चाहिए। ज्यादा अग्नि तत्व होने से हम लोग बहुत सफर करते हैं, क्योंकि वो एक्सेस एनर्जी कभी कभी एंगर इशू में कन्वर्ट हो जाता है, कभी नेगेटिव और सारे इमोशंस में भी वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वो 4% जो अग्नि तत्व है, हम सब जानते हैं कि अग्नि हमारे लिए इसलिए हमारे अंदर है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो अग्नि हमें, हमारे जो खाना है, मतलब हमारे जो पाचन तत्व है, उसको ज्यादा इंक्रीज करते हैं। लेकिन अग्नि का और भी कुछ काम है। जैसे अग्नि इसका तेजस, अगर हमारे अंदर अग्नि तत्व कम हो, अगर तेजस कम हो, तो हम कोई भी काम ठीक तरह से कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अग्नि इज दैट विल पावर जो आपको चाहिए कुछ काम करने के लिए। एंड दैट विल पावर, वो विल पावर फिर आगे जाके हमारे ट्रांसफॉर्मेशन भी उस विल पावर से होते। तो अग्नि का हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा रहने से भी तकलीफ है, कम रहने से भी तकलीफ होता है। मतलब आप देखिए, जैसे सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस इतना ही सुंदर है, इतना ही परफेक्ट है कि अगर
पृथ्वी सूरज के सामने होता तो सब कुछ जल जाता था, और अगर दूर हो जाता था फ्रोजन, वे हम सब वो फील कर पाते कि वो ताप कम होने से, तापमात्रा कम, टेम्परेचर कम होने से क्या हो सकता है। जस्ट लाइक दैट शरीर के अंदर भी, हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर भी फायर एलिमेंट उतना ही चाहिए जितना हमारे इंटेलेक्ट, हमारे वो तेजस उतना ही, हमारे विल पावर, डाइजेशन एंड हमारे इंटेलेक्ट, क्योंकि इंटेलेक्ट में जो शार्पनेस है वो भी तेजस से, वो भी अग्नि से ही हमें मिलते हैं। और देखिए अग्नि का और एक चीज है कि अग्नि इज नॉट स्टेबल, वो कभी स्थिर नहीं हो पाते हैं, लेकिन इट्स नॉट ऑल्सो मूवेबल। जब उसमें एयर आता है तब भी वो मूव कर पाते हैं। दैट मीन्स अग्नि के साथ एयर का भी बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप है, क्योंकि एयर भी चाहिए अग्नि तेजस के लिए। लेकिन जब अग्नि के साथ वाटर मिल जाते हैं तब हमारे अंदर पीत्य मतलब कफ, कोल्ड, ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब भी हम हीलिंग करेंगे मणिपुरा चक्र में, आप जब भी वो सिंबल्स लाइट दोगे तो आपको ये अवेयरनेस रहना चाहिए अंदर कि अग्नि हमारे बॉडी में क्या क्या काम करता है। जैसे ब्लड प्रेशर किसी का ज्यादा हो तो अग्नि के ऊपर बहुत ज्यादा आपको हीलिंग वहां पर, मतलब सिंबल्स और लाइट वहां पर ऐसे देना है कि आपकी अग्नि तत्व बढ़ ना जाए, बहुत ज्यादा नहीं देना है अगर आपके पास आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारा छोटा छोटा चीज है जिसे हमें याद रखना चाहिए कि अग्नि को कैसे हमारे अंदर, कैसे जब भी हम हीलिंग करेंगे तो कैसे हमको वो अवेयरनेस के साथ करना है। फिर आते हैं हम एयर की तरफ, वायु तत्व। वायु हमारे शरीर में आप सबको पता है इट्स अ प्राण वायु, हमारे वाइटल फोर्स। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव। तो वायु तत्व जो होता है वो हमारे पूरे शरीर में ही काम करते हैं। जैसे कल भी मैं बोल रही थी कि वायु, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एयर एलिमेंट, एयर, अपाना, समाना, उदाना, प्राणा एंड वायु। अपाना जो समाना होता है, जो वायु हमारे लंग मतलब थ्रू द ब्लड प्रेशर इट गोज टू द इंटेस्टाइन, और हमारा जो डाइजेशन पावर है उसको हेल्प करते हैं। फिर उदाना जो है वो हमारे ऊपर की तरफ अपवर्ड एयर, जो भी हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन, जो भी एक्सप्रेशन, वो उदाना वायु की हेल्प, मतलब उसका ही वो जो उसका जो पार्ट है वो, मतलब उदाना वायु हमें हेल्प करते हैं हमारे एक्सप्रेशन को बाहर लाने के लिए। जो भी कोविड पेशेंट है, जब हम बोलते हैं कि थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र को हीलिंग करना चाहिए, तो वी शुड रिमेम्बर दैट उदाना वायु इज आल्सो वर्किंग हियर। फिर अपाना इज द डाउनवर्ड्स एयर, मतलब वो हमें हमारे अंदर के जो भी टॉक्सिन्स है उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। उदाना से भी हमारे टॉक्सिन्स निकल सकते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और हम थ्रू द एक्सहेलेशन जो भी निकालते हैं वो उदाना से निकलता है। फिर प्राणा वायु, दैट इज ओनली अवर वाइटल फोर्स, हमारे जो प्राण शक्ति है उसके लिए हम अपने लंग और हार्ट में वो ही वायु पूरे शरीर में काम करते हैं। एंड द ब्लड प्रेशर, मतलब हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वहां पर भी वो वायु का ही हेल्प है, जो दैट एयर एलिमेंट व्हिच हेल्प्स अस टू सर्कुलेट द ब्लड। तो वायु का ये सब अगर अवेयरनेस सबके अंदर रहेगा तो आप जब वायु मतलब एयर एलिमेंट को प्यूरिफाई करेंगे और उसके साथ अपनी चक्रस को अलाइन करेंगे तो आपको और भी ज्यादा फीलिंग वो आप क्रिएट कर पाएंगे थ्रू योर थॉट्स से, कहाँ कहाँ पर मेरा वायु बॉडी के अंदर काम कर रहा है। और कहीं पर अगर ब्लॉकेज हो, आपको कहीं पर पेन हो, कहीं पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से ना हो पाए, तो यू कैन ऑल्सो फ्लो दैट एयर टू दोज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, राइट। एंड देन वायु, और उसके बाद थ्रोट चक्र पर हम आते हैं। शब्द, शब्द वी ऑलवेज से कि शब्द इज द ब्रह्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शब्द ब्रह्म होते हैं, मतलब शब्द इटसेल्फ इज अ कंप्लीट, यहाँ एक एक शब्द में वो कंप्लीटनेस होता है।
आई एम गोइंग लिटिल बिट डीपर। जैसे कि मानिए शब्द वो होता है, एक्चुअली आकाश तत्व है ये, स्पेस एलिमेंट। आकाश तत्व में हम ईथर एलिमेंट भी बोलते हैं कहीं पर, लेकिन अगर आप मानो कि आकाश एक शून्यता है, वहां पर लाइट जो लाइट होता है वो उससे वो पूरे तरीके से आकाश तत्व में रहता है। लेकिन जब हम थॉट क्रिएट करते हैं, वही लाइट बिकम्स दैट पावर। उस पावर वो एक फोर्स बन जाता है, गॉड क्रिएटेड फोर्स। हमारे थॉट्स के अंदर वही फोर्स काम करते हैं, और जब वो शब्द से हमारे अंदर से निकलते हैं, दैट इट बिकम्स, जब वो शब्द से वो निकलते हैं तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। और शब्द कभी भी वो मतलब वो ब्रोकन नहीं होता, वो कंप्लीट होता है। कैसे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके हाथ में एक ग्लास है और वो टूट के गिर गया, तो ग्लास गिर गया और वो टूट गया। यू हैव सीन दैट द ग्लास हैज ब्रोकन, यू कैन सी द पीसेस ऑफ द ग्लास ऑल्सो। बट आप जब बोलोगे ना, तो आप यही बोलोगे कि ग्लास टूट गया। दैट ग्लास, वो जो शब्द आप यूज कर रहे हो वो कंप्लीट तब भी रहा। आपके दिमाग में ग्लास के टूटने का इमेजेस है, लेकिन जब आप शब्द यूज करोगे तो वो कंप्लीट रहेगा, उसको आप तोड़ नहीं पाओगे। दैट इज द मैजिकल वर्ड। क्योंकि हमें जो आप सबको पता है कि एक चीज है जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं, तो हम जो भी शब्द अपने आप से निकालते हैं वो इस एयर में, इस स्पेस में रह जाता है, क्योंकि वहां पर वो फोर्स है जो गॉड ने हमें लाइफ के रूप में दिए है। तो वो वहीं पर वो शब्द वहां पर रह जाता है। और जब हम रिपीटेडली एक शब्द को, हमारे चिंतन से, हमारे थॉट से एक शब्द को बार बार बोलना शुरू करते हैं, देन इट तब वो जाके मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम जैसे बोलते हैं ना, अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, जस्ट लाइक दैट। तो हमें वो शब्द को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। हमारे जो आकाश तत्व है उसके अंदर ही ये शब्द है। ऑल द वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन दैट स्पेस एलिमेंट। फिर उसके बाद हमारे थर्ड आई, आप सबको पता है कि वहां भी आकाश तत्व है। एंड एज आई से एज आई सी यू ऑल दैट आकाश तत्व मतलब वो वास्टनेस। वास्टनेस ब्लू होता है, आकाश ब्लू। आप देखो सागर, ओशन ऑल्सो ब्लू। ब्लू इज द कलर ऑफ वास्टनेस। और वो वास्टनेस इतना ज्यादा, मतलब वो वास्टनेस, वो स्पेस इसलिए चाहिए क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी शक्ति है, जो कुछ भी है, उस स्पेस में ही है। इवन आप देखो, इस धरती भी उस स्पेस में ही, दिस पृथ्वी भी वो स्पेस में ही है। तो स्पेस सबको होल्ड करते हैं। तो वी नीड द स्पेस ऑल्सो, एंड स्पेस इज द दैट हायर पावर, दैट हायर एनर्जी। मतलब वो एलिमेंट इतना ही पावरफुल है, वहां पर वही गॉड की फोर्स है ना, उस स्पेस में रहता है। फिर हम उसे मैनिफेस्ट करते हैं थ्रू आवर थॉट्स। एंड एक एक थॉट्स, एक एक चक्रा के लिए जब होता है, तब वो इमोशन काम करते हैं। जैसे अगर हम चक्रा के लिए काम करते हैं कि हमारे फियर, नेगेटिव जो इमोशंस है, एवरी चक्र हैज दैट इमोशन, बट दैट क्रिएट इन आवर माइंड फर्स्ट। तो थर्ड आई बहुत ही पावरफुल होता है। इसलिए हम ऑलवेज वी से ना कि बी पॉजिटिव एंड बी प्योर। आप जितना अच्छा पॉजिटिवली सोचोगे, उतना ही अच्छा आपके फीलिंग आएंगे। और जितना ज्यादा फीलिंग आपके अंदर बार बार क्रिएट होता जाएगा पॉजिटिवली, उतना ही आपके इमोशंस और भी अच्छे तरीके से आपके अंदर काम करना, मतलब इमोशंस मीन्स एनर्जी, इमोशन, आपकी एनर्जी उतना अच्छा काम करने शुरू करेंगे। तो आज हम अभी मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। और आज मेडिटेशन में हम पहले प्रकृति में जो भी एलिमेंट्स है उससे प्यूरिफाई करेंगे। उससे हमारे जो स्टेट है अभी, वो सब हम ह्यूमन के थॉट से इतना ज्यादा नेगेटिव। तो अगर हम सब मिलकर आज जो भी है, हम सब मिलकर अपने शुभकामनाएं, हमारे जो डिवाइनली थॉट्स है उससे
प्रकृति को प्यूरिफाई करेंगे तो ये डबल ट्रिपल होकर इस नेचर को, वो वाइब्रेशन इस नेचर में काम करेंगे। तो पहले हम पृथ्वी से शुरू करेंगे, धीरे धीरे पृथ्वी, जल और एक एक एलिमेंट को जब भी हम प्योर करते जाएंगे उसके साथ हमारे चक्रस में भी हम वो लाइट और सिंबल्स देंगे और चक्रस को भी प्रकृति के साथ अलाइन करेंगे। और आप सबका जहाँ पर जो ब्लॉकेजेस, मतलब जहाँ पर पेन है, आप उस लाइट और सिंबल्स देकर उसे पूरी तरीके से आप भी वहाँ पर हीलिंग कर देंगे साथ में, एक साथ। ओके, तो हम अभी मेडिटेशन के लिए प्लीज सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज। Sit comfortably, close your eyes. बस मन को शांत कीजिए। एक बार हम सब उस पुरुष और प्रकृति, उस शिव शक्ति को दिल से प्रणाम करेंगे। Now take few deep breaths. Inhale. Breathe in and breathe out. The more you breathe in, the more you get the relaxation. आप जितना ज़्यादा सांसों को अंदर लेंगे उतना ही ज़्यादा आप अंदर से रिलैक्स फील कर पाएंगे। Inhale and exhale. इंहेलेशन ऑक्सीजन शरीर के अंदर ले पाएंगे, हमारे लंग gets full of oxygen and then it will go to our brain. Our brain gets oxygenated and through the blood all over the body. ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में स्प्रेड करेंगे। इतना ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन थ्रू आवर ब्लड पूरे शरीर में स्प्रेड करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अंदर से रिलैक्स फील करेंगे। Just feel that wave of relaxation is flowing through your body from the crown chakra. एक रिलैक्सेशन की तरंग की तरह रिलैक्सेशन आपके क्राउन चक्र से होकर धीरे धीरे अपनी आंखों पर, on your face, your throat, आपके पूरे हाथों पर, दो हाथों पर, then your chest, your intestine, upper abdomen, lower abdomen, all over. That relaxation is spreading.
और आप अंदर से महसूस कर पा रहे हैं आपके पूरे शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। And the wave is going down to your thighs, your knees, cuff muscles and feet. पूरे शरीर में रिलैक्सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से फैल चुकी है। Through your exhalation, आप और भी ज्यादा टॉक्सिन्स को through the कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल चुके हो। You are feeling more and more light, relaxed and peaceful. Visualize yourself that in this Brahma, ये यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पर वो शिव शक्ति, that light and love exist. आप जिस भगवान को मानते हो उसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि वो भगवान आपके वो आराध्य देव देवी उस लाइट एंड लव के फॉर्म में कहीं ना कहीं पर visualize the light is coming towards you. आपकी तरफ आ रहा है. You are invoking that light, that thought, goddess, the light of the God and Goddess. आपके invocation जितना ही अच्छे तरीके से होगा, आप उतना ही पास, उतना ही इंटेंसली उस लाइट को फील कर पाएंगे, उस डिवाइन गॉड, उस शिव शक्ति को, उनके प्रेजेंस को आप उतना ही अच्छे तरीके से फील कर पाएंगे। जस्ट बी सरेंडर टू द लाइट and visualize it is coming towards you. आपकी तरफ आ रहा है, आपके थर्ड आई से वो लाइट कंप्लीटली कनेक्टेड, आपके थर्ड आई के अंदर वो प्रवेश कर चुके हैं and you are feeling so divine, क्योंकि इस पृथ्वी में, उस यूनिवर्स में that is the most highest powerful that is the most highest powerful connection which we can, जिसे हम जोड़ सकते हैं, उससे जुड़कर, उससे कनेक्ट हो, हम अपना हीलिंग सबसे अच्छे तरीके से कर पाते हैं, because we are the part of that divinity. So when हम अपने ही सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, at that moment we feel the best. हम सबसे अच्छा फील कर पाते हैं। Visualize that the light is coming towards the room where you are sitting. जहाँ पर आप बैठे हैं, उस रूम के चारों तरफ वो दिव्य रोशनी फैल चुके हैं। रूम उस रोशनी से इतना ज्यादा भर चुके हैं कि
आप अभी आपके सामने फील कर पा रहे हैं, उस लाइट एंड लव को आप अच्छे तरीके से महसूस कर पा रहे हैं। Feel deeply you are connected. Your room has been completely covered with the light and love. You and the room are divinely charged. Now, अपनी प्रतिमा को हिल करना है। So visualize that you are standing on a ground. आप पृथ्वी माँ के ऊपर खड़े हो। You can feel the mud, the soil, और आप bare feet हो। आप ऐसे खड़े हो कहीं पर इस धरती के ऊपर जहां पर आप फील कर पा रहे हो उस सॉइल को, उस मिट्टी को। Silently just observe the sensation of your feet. अपना पूरा फोकस अपनी फीट की तरफ ले जाइए और सेंस कीजिए उस मिट्टी को जहां पर आपका जन्म हुआ है, उस मिट्टी को जहां से हर रोज आपको खाना मिल रहा है। You feed yourself from the time you took birth till now. ये वो माँ है who is taking care of you every moment and every time. ये वो माँ है जो हर रोज हमारे लिए उस पेन को बियर करते हैं, टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं। ये वो माँ है जो पेशेंसली हमें हमारी जो भी प्रॉब्लम है उससे कंप्लीटली क्योर करती है। Every time we are taking that gravitational force within us, feel the connection with that Dharti Ma, that Prithvi, that you are the part of that nature also. I know you all can feel that love, that warmth of the mother. Now, pray to Shiv Shakti, pray to the light and love, that this and the light and love to nature mother. आप विजुअलाइज करो वहां से इतना सारा लाइट आ रहा है और पृथ्वी के चारों तरफ वो लाइट फैल रहा है। वो सिंबल्स की जो शक्ति है, that sacred power is going into that soil. And the Prithvi element is getting healed.
becoming more and more pure. Just feel all over, जहां तक आपकी दृष्टि जा रहा है, पर्वत पर, लैंड पे, जहां पर भी, you can visualize the place. Send the light and love all over. उस शिव शक्ति की शक्ति को अपने ही चेतना से चारों तरफ आप स्प्रेड कर दीजिए. Make the earth more beautiful, more pure. Every molecule of the soil is absorbing the light. एक एक लेयर में वो लाइट जा रहा है और पृथ्वी माँ पूरे तरीके से getting healed. See, there are the greenery. जितना ज्यादा हीलिंग हो रहा है आपको उतना ही ज्यादा दूर दूर तक you can see the green crops. वो हरियाली, that greenery you can see. That is the smile of the earth. You can feel that smile from the core of your heart. You're feeling good that yes, आप माँ के लिए कुछ कर पाए through your pure vibration, through that divine light. You have held that mother. You're feeling so blissful. Now, bring your concentration, your focus on your Muladhara chakra at the base of the spine. अपनी concentration को अपनी मूलाधारा चक्र पर लाइए. Just feel the vibration here. Visualize the light and symbols are coming from the universe towards your root chakra. Entering into your root chakra, and your root chakra is getting healed. आपकी रूट चक्र में जो पृथ्वी तत्व है वो आज पूरे तरीके से प्रकृति की पृथ्वी तत्व से अलाइन हो चुके हैं. क्योंकि आज आपने उस प्रकृति माँ को अपनी ही माँ समझकर सबसे ज्यादा हीलिंग send कर चुके हैं. And you can feel the vibration of that earth element within your root chakra. You are completely aligned with the frequency. आपके root chakra पूरी तरीके से align हो चुके हैं प्रकृति के साथ. If there is any negative emotions, through the care of the Mother Nature, Earth Mother, Mother Earth, through the love of the Prithvi element, that's Prithvi माँ, आपके पूरे emotions transform हो चुके हैं. It is cleansed completely.
It transforms into the positive, pure energies. ये फीलिंग आपको इतना ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है आपके अंदर that you are feeling I am completely protected, completely safe in the care of my Prithvi, my mother. कोई भी डर नहीं है. There is an illusion. That red color signifies the strength in your root chakra. When you are focusing, आप जब वहाँ पर रूट चक्र पर, अपनी मूलाधारा चक्र पर बहुत ज़्यादा प्यार से फोकस कर रहे हो, आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, उस रेड कलर को और भी वाइब्रेंट फील कर पा रहे हो. That is the शक्ति, that is the कुंडलिनी शक्ति. प्रकृति में जो भी मातृ रूप है, हम उस लाल रंग से ही उसे पूजते हैं. That red color within you. Yes, you are courageous. आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो शक्ति पूरे तरीके से है. When your emotions are completely healed, all the organs related to your chakra, it's performing perfectly. आपके शरीर के अंदर कहीं पर भी अगर मसल पेन, कोई भी पृथ्वी तत्व, अगर कोई भी ग्रोथ है, कोई भी फाइब्रॉइड, anything that is related to your Prithvi Tattva, just fill with the love and the light. All those things has been melted into that light. कोई भी नकारात्मक शक्ति अभी ब्लॉक नहीं है आपके शरीर में. सब कुछ उस लाइट में मेल्ट हो चुका है. ग्रोथ कहीं पर, मसल पेन कुछ भी है, थ्रू दैट लाइट एवरीथिंग has completely healed. You can feel that love within you, and that is the power of your healing. पूरी तरीके से हील हो चुके हैं. प्रकृति के साथ आपके पृथ्वी तत्व और प्रकृति के feel the oneness with that element of nature. पृथ्वी माँ से अपना जो oneness है उसे फील कीजिए. I feel the love. Feel that you have adopted the qualities of tolerance, patience, stillness, everything. धीरे धीरे फोकस, आपका कंसंट्रेशन ले जाइए पानी की तरफ. विजुअलाइज यू आर स्टैंडिंग समवेयर. आप कहीं पर खड़े हो जहां पर आपके सामने इस पृथ्वी के वो जल, that vastness you can observe. आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस ओशन को, maybe the sea,
maybe the river, maybe the mama. Visualize yourself that you are somewhere. आप कहीं पर हो जहाँ पर आपके सामने वो विस्तृत जल राशि, अगर जहाँ तक दृष्टि जा रहा है बस आप पानी ही पानी देख पा रहे हैं। देखिए आपका पैर उस पानी में है। You can feel that water element. You can feel that coolness. You can feel the flow, that fluidity. That colorlessness. That flexibility. जब भी आप उस पानी को देख रहे हैं, उनकी सारी क्वालिटीज आप देख पा रहे हैं। हमारे शरीर में 72% वाटर, सो फील इंटेंसली, बहुत ज्यादा फील कीजिए उस वाटर में। जल के अंदर जो जल तत्व है उसके साथ मर्ज हो जाएगा कि वही क्वालिटीज that jal tattva is also within you. Visualize the light of Shiv Shakti is coming towards the water. All the light, love, and the symbols, everything is coming. और चारों तरफ वो फैल रहा है। उस वाटर एलिमेंट, उस वाटर में वो लाइट इतने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर रहा है, फैल चुके हैं कि आप देख पा रहे हैं। इट्स ब्यूटीफुल विजन, ब्यूटीफुल कि प्योर हो रहा है पानी। It's our pure vibration and the light and the sacred symbols through which all the waters of the this world, इस पृथ्वी को जितनी भी river, ocean, sea, lake, waterfalls, everywhere, सब कुछ हमारे ही वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन जो हम खुद क्रिएट करते हैं, इस एलिमेंट को पूरी तरीके से पवित्र और भी प्योर कर सकते हैं। Now bring your focus to your sacral chakra. Chakra just below your navel. The light and the symbols are coming towards your sacral chakra, entering into your sacral chakra. आपके sacral chakra की जो रंग है ऑरेंज कलर, through that light and the symbols,
आप अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट, ब्राइट हो रहा है। Just like when the sun is setting, it becomes beautiful orange. Just like that orange, your sacral chakra becomes more vibrant और आपकी सैक्रल चक्र में सैक्रल चक्र में वही लाइट और सिंबल्स आ रहा है and it is getting healed. Feel that the water element of your sacral chakra is completely aligned with the nature. प्रकृति की वो जल तत्व से आपके सैक्रल चक्र की जो वाटर एलिमेंट है वो पूरे तरीके से अलाइन हो चुके हैं। All the emotions becomes more pure and positive. Bring your focus to your Manipura chakra. Visualize that the fire element of your Manipura chakra is completely receiving the light and the symbols from the universal light and love. And प्रकृति के जो भी अग्नि तत्व हैं वो भी इस शिव शक्ति की लाइट एंड लव से पूरी तरीके से प्योर हो रहा है। आपके शरीर के अंदर फायर एलिमेंट अग्नि तत्व प्रकृति के अग्नि तत्व दोनों ही completely become pure. आपकी sacral chakra with that light and the symbols gets the healing. All your emotions become more and more pure. आपके मणिपुरा चक्र की जो कलर है गोल्डन येलो, it becomes more vibrant. You can feel the vibration within your Manipura chakra. That fire element is your tejas. आपके वो तेजस है which creates the willpower within you. That tejas is that light
also, which you receive through your eyes, वो अग्नि लाइट है जो आप अपनी आंखों से उसे ले पाते हैं। वही आपकी विल पावर है, वही आपके जो भी डाइजेशन आपके बॉडी के अंदर चक्र रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स है, मणिपुरा चक्र रिलेटेड, उसके लिए वो अभी उतना ही नेसेसरी है जितना आपके शरीर के लिए। मतलब only 4% of fire element is necessary for our body. And through the light and the love, we are getting healed. Manipura chakra is getting healed. हमारे शरीर के अंदर वो अग्नि तत्व उतना ही होगा जितना जितना हमें जरूरत है। The excess energy we can give to the Mother Earth through our grounding and feel that the sunlight, which is also a reason, जो हमारे इस पृथ्वी में जो कुछ भी है शक्ति मिल रहा है, that sunlight is the source of that force. प्रकृति के वो अग्नि तत्व और हमारे शरीर के अंदर वो अग्नि तत्व पूरी तरीके से align होती है। We can feel that the vibrational frequency of the nature, प्रकृति के वो अग्नि तत्व from where we get that strength, वो तेजा, और हमारे बॉडी के अंदर जो तेजस है, जो विल पावर है, वो इतनी अच्छे तरीके से मार्च हो चुका है कि we can feel that we are more and more active. हमारे मणिपुरा चक्र कंप्लीटली हिल हो चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं पृथ्वी के साथ। Now bring the focus to your heart chakra. Visualize that you're standing somewhere where you were receiving so much of fresh air, and the light of Shiv Shakti, the light and the love of the Shiv Shakti, you're receiving that light and spreading all over the year. आप उस लाइट को, उस सिंबल्स को लेकर प्रकृति की जो वायु है उसको पूरी तरीके से प्योर कर रही हो, और वो और भी ज्यादा प्योर हो रहा है। You are feeling that fresh oxygen. आप बहुत ज्यादा उस ऑक्सीजन को अपने अंदर ले पा रहे हो,
और कर पा रही हूँ। That oxygen makes you feel so fresh. आपके लंग पूरी तरीके से उस ऑक्सीजन को ले पा रहा है, क्योंकि दिस आप उस ऑक्सीजन को प्योर कर चुके हो, उस वायु तत्व को प्योर कर चुके हो. Now visualize that coming towards the heart chakra, the light and the symbols coming to your heart chakra getting more and more healed. आपके हार्ट चक्र पूरी तरीके से हील हो चुके हैं. आपके जो भी इमोशंस है वो प्योर एंड पॉजिटिव हो चुका है. हार्ट चक्र की जो कलर है ग्रीन, वो और भी ब्राइट हो चुके हैं. आप फील करो ये वायु आपके शरीर के अंदर चारों तरफ फैल रहा है. To your intestine, your heart. It's going down towards your leg, क्योंकि ये वो वायु है, वो वायु तत्व है जो आपके शरीर के अंदर पूरी तरह से फैलकर आपके ब्लड सर्कुलेशन को और भी अच्छा करते हैं. आपकी जो एक्सप्रेशन है उसे भी इस वायु की फोर्स से आप और भी पावरफुल कर चुके हो. All over in your body, that air is flowing, and it is that pure fresh air. Through that air, your fire element also, आपकी जो फायर एलिमेंट है वो भी इस वायु से रेगुलेट होता है ताकि आपकी डाइजेशन पावर और भी अच्छा हो, आपकी इम्यून सिस्टम और भी अच्छा हो. So just feel that the air element of the nature is completely pure, and you are taking the fresh pure air within you. Your chakra healed completely. All the positive emotions you can feel within your heart chakra become more and more pure, positive. You can feel the love inside you. You can feel that divine love inside you and outside you. In the nature, the love of the earth. You could feel the love for the earth, for the water, for the fire, and for the air. हर एक प्रकृति की हर एक एज में जो फ्रीक्वेंसी है, हम जब उससे अलाइन हो जाते हैं तो वही फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर भी काम करना शुरू हो जाता है. वही फ्रीक्वेंसी से एंड वी गेट अलाइन कंप्लीटली, हम एकात्म हो जाते हैं. और जितना ज़्यादा हम प्रकृति से अलाइन होंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रकृति का वो हीलिंग और भी ज़्यादा हम रिसीव कर पाए. Bring your focus to your throat chakra. Take the love and light from the Shiv Shakti. Visualize the light is coming towards your throat chakra, and the sky blue color become more and more vibrant.
और भी ज्यादा वो ब्राइट हो रहा है. It is the color of vastness. It is the color of that space. Visualize आप कहीं पर खड़े हो जहां से आप इस विस्तृत आकाश को देख पा रहे हो. That space element. And feel all over that blue sky and the sun is shining. और आप उस स्पेस, उस आकाश तत्व से और भी ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट हो रहे हैं. Take the light and the symbols. Visualize that this light is coming towards your throat chakra getting healed, completely healed. आपकी जो स्पेस एलिमेंट है वो और भी ज्यादा प्योर और पॉजिटिव हो चुके हैं. आपके थ्रोट चक्र रिलेटेड सभी ऑर्गन्स परफेक्टली परफॉर्मिंग. आपकी जो इमोशन है थ्रू योर थ्रोट चक्र you can expressing everything properly. You can speak the truth of your life. Feel deeply that the space element and the air element both are very much pure, positive, and those elements inside you is creating that power which heals you completely. आपके अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं रह पाएगा जब आप आपके एक एलिमेंट पूरी तरीके से प्योर बन जाएगा. आपके एयर एलिमेंट, आपके आकाश तत्व, वायु तत्व इतना पावरफुल है कि कोई भी बायस, कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके अंदर काम नहीं कर पाएंगे. Feel that you are completely aligned with the elements of the nature. Bring your focus on your third eye chakra. Feel that ये वो जगह है, ये वो चक्रा है जहां पर प्रकृति के सबसे ज्यादा हमारे अंदर काम करते हैं. Through our thoughts, we get that force of the divine, and the force is the light. We create the thoughts within our third eye. So it's most powerful place where we create all of our thoughts. The element of the nature, Akash Tattva, where nothing, जहां पर कुछ भी नहीं, as a form,
जहाँ पर कुछ भी एज अ फॉर्म नहीं है, लेकिन we create our thoughts from that place. Third eye chakra, indigo color. We're receiving the light and the love and the symbols within us, within the third eye chakra, and the indigo color is becoming more and more vibrant. Just focus on your third chakra and feel the vastness of the universe. के वो असीम को, उस इनफाइनाइट को फील कीजिए, उनके साथ just get aligned with that space element. Everything is space in relationship, in your thoughts, in your mind. Everywhere the space is needed. Feel that element within you with the light and the love, and with the symbols. Your third eye chakra has become your body and all the emotions becomes. Bring the focus on your crown chakra, that purple color. You're receiving the light and the love of the Shiv Shakti. You're receiving the symbols within your crown chakra. The crown chakra has become more wide. पूरी तरीके से वो खुल चुके हैं, just like the lotus, and the purple color becomes more bright. You can feel the divine light is coming through your crown chakra. You feel that all the elements are aligned with the nature. You are feeling that you become the Prakriti, you become the Shakti. All the positive emotions within you has activated. Your courage, your willpower, your unconditional love and compassion, your truth, everything, every emotions, peace, happiness. The more you feel the nature, the more you become the part of the nature. You align with the nature. And through that consciousness, आप उस प्रकृति और खुद को इतना ज्यादा दोनों ही इतना ज्यादा एक हो चुकी हो कि आपको इस प्रकृति की जो शक्ति है, जो हीलिंग पावर है, आप वो खुद अपने आप में फील कर पा रहे हो। आप फील कर पा रहे हो कि आप इस शक्ति से एकात्म होकर पूरे तरीके से इस शक्ति का ही पार्ट, इस शक्ति का ही अंश खुद को महसूस कर पा रहे हैं।
You are completely divine. And the moment you become the, you will feel the bliss inside you. Feel all over, inside and outside, all over that bliss you can feel. You are the bliss. You are that consciousness. You are that energy. All the divinity is within you. You're feeling very much peaceful and धीरे धीरे with this divine feeling slowly come back to your consciousness. Move your fingers. Feel the consciousness within your body. Wherever you feel comfortable, जब आपको comfortable feel होंगे, तब धीरे धीरे अपने आँखें खोलिए. Thank you so much. Thank you. I guess आप सब वापस आ चुके हैं. Okay. Thank you so much. किसी को अगर कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी क्वेश्चन करना है, तो आप पूछ सकते हो. आई गेस आप सबको ये अच्छे तरीके से फील आप सब समझ चुके हो कि जितना ज्यादा हम प्रकृति की ये पंचभूता से जितना ज्यादा हम कनेक्ट हो पाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारी हीलिंग होता है. क्योंकि वो फीलिंग हमारे अंदर प्रकृति के साथ वो जो मर्जिंग होता है, तो जो वननेस होता है, उसको फील करने में हमें हेल्प करता है. जितना ज्यादा हम उस वननेस को फील कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा हम उस हीलिंग को दे पाते हैं. क्योंकि हमारे ही अच्छे फीलिंग जो होता है, जो गुड फीलिंग, जो कंपैशन होता है, उसी से हम उस एनर्जी से हम हील करते हैं. Okay. 1 minute, please. Nisha, are you there? I'm here. Okay, Vidya. हाँ, Vidya. Vidya जी. प्राची जी, I want to ask a question. हाँ, रेखा जी को अनम्यूट किया Yes, हुआ है अभी. Yes, yeah. जी नमस्ते मैम. हाँ, नमस्ते. हाँ. मैम अभी ना सिर में और उधर बहुत हैवी लग रहा है, बट जब जैसे ही मेडिटेशन शुरू हुआ था, जब चक्र चक्रा पर गए, तो बहुत तेजी से ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिर लेकर के पूरा जैसे नीचे कर देते हैं पानी में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो. और फिर उसके बाद अभी आंखों की तरफ बहुत तेज मूवमेंट है, और वो
वाइब्रेशन ज्यादा है आपके। हाँ जी मैम। हाँ हाँ, तो आप थोड़ा धीरे, आप बैठकर थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, क्योंकि होता है कभी कभी हमारे जिस चक्रा में थोड़ा सा हेवीनेस होता है वहां पर ऐसा फील हो सकता है। तो आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, और पानी जब भी पियेंगे तो चार्ज करके पीजिए, और कुछ नहीं होगा। जी आप, हाँ, आप वो स्लाइड हाँ और उस पर फेथ रखिए, जरूर ठीक हो जाएगा हाँ, कुछ विद इन फ्यू मिनट्स। जी थैंक यू मैम। थैंक यू। Anyone else? Hi, ma'am. Rita ji, are you there? Hello. Okay. Prachi ji want to ask a question. Please ask. Yeah. मैम एक्चुअली जैसे अभी जो जिन्होंने पूछा ना, सेम थिंग्स हैपन विथ मी। जैसे कि हीलिंग स्टार्ट हो गई या मेडिटेशन स्टार्ट हो गया, मैं जैसे रूट चक्र पे आई, उसके बाद मैं सो गई। मुझे ना आपकी कुछ कमांड्स याद है, ना आपने क्या बोला, मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद शायद सोलर प्लेक्सस पे आने के बाद कुछ कुछ आपकी आवाज आने लगी। उसके बाद भी मैं मतलब कंसंट्रेशन किधर भी नहीं कर पा रही थी, कंटिन्यूसली आई एम डिस्ट्रैक्टेड। और स्टिल अभी मेडिटेशन खत्म होने के बाद भी ना मेरे में बहुत डिजीनेस है, एकदम बॉडी ऐसे एकदम क्या बोल सकते हैं ना, स्टूल जैसे बोलते हैं ना, वैसी हो गई है। ओके, ठीक है, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए और पानी पीजिए। जैसे कि आप सो गए थे, तो व्हाई यू डिस्ट्रैक्टेड, मतलब किस लिए डिस्ट्रैक्टेड हो रहे थे आप? मालूम नहीं, जैसे रूट चक्र पे जैसे स्टार्ट हुआ ना अपना मेडिटेशन, तो मतलब अपने आप सो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सोलर प्लेक्सस पे आने के बाद थोड़ी सी मुझे आवाज आई, आप जो कमांड दे रहे हैं या कुछ चल रहा है। फिर उसके बाद भी मतलब कैसे ना, आपके दो जैसे कि एक दो सेंटेंस में सुन रही हूँ फिर सो जा रही हूँ, एक दो सेंटेंस सुन रही हूँ फिर सो जा रही हूँ, लाइक दैट टिल अच्छा, वो एंड। जाना अच्छा है, आपके सबकॉन्शियस में, हाँ, वो चलता है, लेकिन शायद नीचे के चक्र में कहीं पर आपका हेवीनेस था। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो मैं बोल रही थी ना कि हमें उससे मैच करना है, शायद आप कर नहीं पा रहे थे, इसलिए थोड़ा हेवीनेस आप फील कर रहे हैं। बट इट विल ओवर, आप कुछ देर बाद ये ठीक हो जाएगा। आप पानी पी लीजिए थोड़ा सा, उस पर सिमोल दीजिए, और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे चक्र में कहीं पर ब्लॉकेजेस होता है, तो जाके उस पर वहां पर अगर हम अटक जाते हैं, स्टक होते हैं, तो वहां पर थोड़ा हेवीनेस आता है, लेकिन ठीक हो जाता है थोड़ी देर बाद। दैट ब्लॉकेज, आप जब सो गए तो आपके सबकॉन्शियस काम कर रहे थे, तो वो हो जाएगा, कोई बात हाँ, नहीं। मतलब मैं उठ रही हूँ, सो रही हूँ, मुझे आपका आप जो बोल रहे हैं ना, उसका सीक्वेंस भी नहीं लग रहा है। अभी आपने क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, आई एम नॉट गेटिंग ओह इट। अच्छा, अच्छा, वो सीक्वेंस नहीं लग रहा है, मतलब आपके अभी भी वो स्लीपीनेस, वो ड्राउजीनेस चल रहा है? हाँ, मतलब अभी जैसे कि यहाँ पे नहीं है, बट है, बॉडी में है वो वैसा चीज। अच्छा, तो कौन सा सीक्वेंस आपको ठीक नहीं लग रहा है, मतलब आप नहीं ले पा रहे हो? जैसे कि अभी मैं बताऊँ, आपने मुझे शायद, मुझे ना आपने जो हम कौन से चक्र पे आए हैं वो भी पहले समझ में नहीं आ रहा था। जब भी हम ऊपर जा रहे हैं, सैक्रल के बाद शायद, नहीं, सोलर प्लेक्सिस के बाद। फिर उसके बाद बीच बीच में क्या आपने कौन सी कमांड दी, वो आवाज भी नहीं आ रही थी। मैं फिर से जग रही थी, आ रही थी उधर आपके सुनने के लिए, फिर से मैं सोने जा रही, आ रही सोने जा रही, मतलब हाफ ऑफ वर्ड में सुन रही बस। अच्छा है, मैं मेरी आवाज आपको सुला दिया, इट्स गुड। हाँ, मतलब सुला भी दिया। फिर बीच बीच में मैं इतनी डिस्ट्रैक्ट, एक्चुअली मैंने आज का मेडिटेशन सो के किया, मतलब बस बेड पे किया। तो उस पे भी मैं ऐसी शांत नहीं पड़ी थी, मतलब उसमें भी ना मैं एक स्ट्रेट वे पे भी नहीं सो पा रही हूँ। फिर मैं इस कलाई से उस कलाई हो रही हूँ वैसे। अच्छा, तो मतलब आज का जैसे मेडिटेशन पे डेली एक हैप्पीनेस जो होता है ना करने के बाद, कोई जो हाँ हाँ, सेटिस्फेक्शन, वो आज नहीं थी मुझे। मुझे वट एवर, ओके, हाँ, मतलब इज दिस हैप्पी और वट एवर हम जो करते हैं ना, वो हैप्पीनेस आज नहीं मिला। अच्छा अच्छा, ओके, होता है कभी कभी ऐसा। क्या ये सबके लिए है कि ये स्लीपीनेस और आप सबको सुनाई नहीं दिया, ऐसा हुआ है क्या?
मतलब मुझे पूछ रहे हैं आप? सब नहीं, चक्रा सबको पूछ रहे हैं क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के साथ रिजोनेट करेंगे सबका है कि सबको ये हैवीनेस फीलिंग अगर आपको अकेला हुआ है तो दैट इज समहाउ रिलेटेड टू यू, नहीं लेकिन अगर होनी सबके साथ हाँ होता है तो आई कैन हाँ शशि जी। ये नहीं होते हैं। सादर प्रणाम मधुमिता जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। क्या आप जी सबको ही मेरी आवाज सुनाई नहीं दिया और ऐसा कुछ है कि थोड़ा हैवीनेस फील? नहीं नहीं मैडम, आवाज सुनाई दिया, पूरा आवाज पूरी आ रही थी, अच्छे से आ रही थी पूरा, मतलब बहुत अच्छा मेडिटेशन था मैडम। मतलब जब आप फिनिश कर रही थी तब तक भी बहुत पावरफुल मेडिटेशन हो रहा था। एक क्वेश्चन मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 एक मैडम एक क्वेश्चन बहुत यस दिन से पूछना चाह रही थी कि हाँ जो हाँ मेडिटेशन में जो विजुअलाइजेशन होता है, तो वो जो हाँ मेडिटेशन कराते हैं उनका भी असर आता है क्या? जैसे आप कराती हाँ हैं, जैसे अलग अलग कोई कराते हाँ हैं, मेडिटेशन हमेशा एक जैसा नहीं होता है मेडिटेशन में, तो कराने वाले का भी इफेक्ट आता है क्या उसमें? आज मैंने जो विजुअलाइजेशन में आप लोगों को कमेंट दे रही थी कमेंट्री में, तो वो मैं खुद विजुअलाइज कर पा रही थी, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि कभी कभी हो सकता है कि आप लोगों का विजुअलाइजेशन अपने तरीके से हो सकता है ना? तो हो सकता है कि कहीं पर आपको कुछ और विजुअलाइजेशन आ जाए, क्योंकि मन तो वो है कि जो खुद सोचते हैं। तो जो लोग फुल्ली कंसंट्रेट करते हैं, सरेंडर कर देते हैं, उनका वैसे ही चलता है जैसे हम लोग जैसे कमेंट्री देते हैं हम। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे मन जैसे कल मैं खुद और कुछ देख रही थी, अच्छा ही देखा जो भी देखा, लेकिन वो चलता है कभी कभी मेरे अंदर भी वो है कि वो फ्लो कुछ और दिखाते हैं हम। तो आज आपको क्या कुछ अलग दिखाई दिया कुछ? यू कैन शेयर दैट। मतलब अक्सर मतलब आपके जब मेडिटेशन स्पेशली होता है तो माँ जो है शारदा माँ, मतलब वो पूरे समय मतलब होती है साथ में, कभी ठाकुर साथ में होते हैं, और मतलब उनके वो जो मतलब रेड बॉर्डर साड़ी उनकी और लाल बिंदी लगी हुई, और साथ साथ में मैडम उनका जो बात का जो है, कभी कभी वो भी फोटो नजर आ रहा था, कभी बिल्कुल रेड बिंदी में वो नजर आ रही थी, और कभी जो उनके बात के जो है एजेड के जो माँ के फोटो है वो भी आ रही थी बीच बहुत बीच में। अच्छा, जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू शशि जी। जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छा मेडिटेशन था मैडम, थैंक यू। थैंक यू। मैम ये इफेक्ट तो बहुत अच्छा था, मेडिटेशन में एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, लेकिन कहाँ 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 लगता है वॉइस अब बहुत कम आ रही। ओह अच्छा, मेरा आवाज आ रहा वॉइस है? का प्रॉब्लम था ना? हाँ वॉइस का। हाँ, आपकी आवाज अभी आ रहा है। हाँ हाँ, अच्छा आज वॉइस तो थोड़ा लो हो गया था। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा सा, फिर बराबर हो गया। ओके ओके, क्या होता है कभी कभी इंटरनेट इशू हो जाता है, लेकिन जैसे मैं मेरा आँख बंद थी, मैं देख नहीं पाई कहाँ पर लो हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं, एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा मिला है। थैंक यू वेरी मच मैम। सो गीता जी कोई या सुधा मिश्रा जी है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस। हाँ हाँ यस। हाँ हाँ, नमस्ते मैम। अभी का सेशन तो मैं पूरा अटेंड नहीं कर पाई, मैंने बहुत अभी देर में ज्वाइन किया है, लेकिन मैं क्योंकि नई हूँ साईं करुणा मिशन के साथ, तो आज जैसे मॉर्निंग में मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो आप कहते हैं कि जब लम करिए तो लाल रंग है चक्र के पास, उसका ध्यान कीजिए। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब मैंने आंख बंद की हुई थी और जब मैंने लम बोला, तो मेरी आंखों के सामने पूरा रेड कलर आया। बहुत अच्छा। वो रूट चक्र के प्लेस पे तो नहीं, मतलब
अभी किसी भी चक्र के प्लेस पे मेरा मन नहीं पहुंचता है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब मैंने लम किया और उसके बाद फिर मणिपुर चक्र, अच्छा फिर लम के बाद क्या हुआ कि जब मैं गाइडेड मेडिटेशन इस पे फोन पे ईयरफोन लगा के करती हूँ, तो फिर जब उसके बाद फिर मैं किसी विचारों में खो गई। फिर जब मणिपुर चक्र आया तब फिर मेरे को, फिर मैंने जब येलो कलर सोचा तो मेरी आंखों के सामने येलो कलर था, थोड़ी देर के लिए था। nice. जो रेड कलर का एक्सपीरियंस था वो तो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, उसकी किसी भी चक्र के टाइम पे मैं या तो विचारों में खो जाती हूँ, और अगर जब मैं बेड पे बैठ के करती हूँ तो कुछ चक्रों के टाइम पे मैं सो जाती हूँ। तो ये क्या ब्लॉकेजेस की वजह से है कि उन चक्रास के पास ज्यादा ब्लॉकेज है? ऐसा नहीं, मतलब जो आपके क्वेश्चन है वो है कि आप जब करते हो तो कभी कभी आप सो जाते हो किसी चक्र के समय, और किसी चक्र पर आपका ध्यान रहता है। हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपके जागरूकता क्या होता है, हमारे जो माइंड रहता है ना वो बहुत ही चंचल, आपको पता है, फास्ट मूव करते हैं। तो आप पहले शुरू कर चुके हो, हाँ आप अभी अभी शुरू करे हो, तो जब भी आप कुछ में किसी चीज में फोकस कर रहे हो तो माइंड बिकम स्लो डाउन, वो स्लो हो रहा है। तो स्लो होते होते कभी कभी जाकर जब भी हम पहले कुछ करते हैं ना, स्लो माइंड स्लो हो जाते तो हमें नींद आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सोना जो अब अभी आपको ध्यान नहीं रहता है कि सोने के वक्त क्या चल रहा है, लेकिन इसके बाद आप जब ध्यान में जाएंगे, मेडिटेशन में जब आप ट्रांस में जाएंगे तो आपको वो सोना वो आएगा, मतलब आप डीप में जाओगे, लेकिन उसके साथ आपके अवेयरनेस भी रहेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, जो चल रहा है वही से आप फ्लो करते जाओगे, जो भी कमेंट्री मिल रहा है आप उसको सुनेंगे, लेकिन आपका जो स्टेट रहेगा वो थोड़ा ड्रीम स्टेट, आप हाथ पैर नहीं हिला पाएंगे उस वक्त, लेकिन उसके साथ आपके अवेयरनेस रहेंगे कि क्या चल रहा है, क्या मुझे बोल रहा है, वही तरीके से मैं सोचती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ। तो धीरे धीरे ये आप में एडॉप्ट हो जाएंगे। अभी जब भी माइंड फास्ट से थोड़ा सा स्लो हो रहा है तब जाके आपको नींद आ रहा है। तो ये थ्रू द प्रैक्टिस यू विल ओवरकम दिस। और जो कलर आपकी जो कलर आपने देखा है बहुत अच्छा है, क्योंकि जो चक्र आपका अभी एक्टिव हो रहा है आप उसको ही देख पा रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब हम जिस चीज की जरूरत होता है, जब वो मतलब वो जरूरत के ऊपर हम चले जाते हैं तब हम उसे देख पाते हैं। मतलब आप फर्स्ट फ्लोर आ गए तो ग्राउंड फ्लोर को आप देख पाओगे, दैट मीन्स आपके रूट चक्र एक्टिव हो चुका है, तो आप बियॉन्ड दैट रूट चक्र आप उस कलर को देख पा रहे हो। ऐसा ही होता है कि जब हमें वो जो चीज है ना उस चीज को हम कंप्लीट कर लेते हैं तब हमें वो अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं, और वो नहीं दिखाई देते जिसे हमें अभी भी काम करना है। जैसे आप मणिपुरा चक्र को देख रहे हो, दैट कुछ देर के लिए आया, दैट मीन्स द मणिपुरा चक्र हैज एक्टिवेटेड, लेकिन अभी आपको बहुत सारा काम करना है, तब जाके आप सब कलर को विजुअलाइज कर पाएंगे। मैं और अभी एक चीज और बतानी थी मुझे आपको। कल शाम को मेरे सामने ही पार्क है, घर के सामने, और मैं वहाँ पे पीपल का पेड़ है बड़ा सा, उसके नीचे बेंच में मैं रोज ही बैठती हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे अपने एक्टिव करना है, तो मैं लम को ज्यादा मतलब मेडिटेट करूंगी। जैसे ओम को तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, तो जब मालूम है कि रूट चक्र पे ज्यादा हमें फोकस करना है, तो मैंने सोचा कि मैं ये केवल लम को जप करूंगी। तो जब पीपल के पेड़ के नीचे मैंने बैठ करके केवल शायद 10 बार मैंने लम किया होगा, तो मेरी लिप्स में ऐसी वाइब्रेशन हुई जो कि मुझे कभी नहीं हुई। मतलब इतना ज्यादा वाइब्रेशन आया, मुझे लगा ये कहाँ से आ रहा है, इतनी एनर्जी कैसे आ रही है कि मैं बोल रही हूँ तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही। और सोचिए कि शायद उसके बाद ही आज सुबह जब मैंने लम किया तो मुझे आंखों के सामने रेड कलर दिखाई दिया। हाँ, तो ये शायद पीपल की भी इम्पोर्टेंस है, अच्छा हो रहा है ना, इसलिए एक्टिवेट हो गया। हाँ, अच्छा, हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।
Vidya ji, you there? Yeah, I'm here. Usha ji want to ask a question. Usha ji, unmute yourself. Yeah. हेलो, Yeah, Usha ji. आवाज आ रही मेरी? हाँ, नमस्ते। मैम, ऐसे कि मेडिटेशन के टाइम पे ना मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जैसे ही मैंने आपकी कमेंट्री जो पहले चली वो तो बहुत अच्छा से सुना है ना, पर उसके बाद जैसे ही मेडिटेशन चालू हुआ रूट चक्र से, मैं भी ना एकदम हो गए आप। हाँ। और जब खत्म हुआ है उस टाइम मैं मतलब उठी हूँ और इतने डीप सोई हूँ, मतलब मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ है। तो क्या ये हमें दोबारा से सुनने को मिलेगा? मेरे को तो जानना था कि कैसे करना है ये। मेरे को ये वाला मेडिटेशन बहुत इच्छा थी कि 5 तत्वों पे मतलब ये मेडिटेशन करना है। मैं बहुत इसके बारे करना चाहती थी और जब आज मौका मिला मुझे तो मैं सो गई। नहीं, तो आपको हाँ, आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, आपको मिल जाएंगे ये। और ठीक है, कोई बात नहीं। आप हाँ, डीप में चले गए थे, हाँ, बहुत वो हुआ कि मतलब कैसे हुआ। अच्छा मैडम, और दोबारा ये कोरोना रेकी वगैरह का दोबारा से ऑनलाइन क्लास होएगी? कोरोना रेकी की आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, आप लोग यू विल बी इन्फॉर्म। अभी तो रिट्रीट चल रहा है, फिर उसके बाद अभी तो कब तक रहेगा ये रिट्रीट? कब तक रहेगा? अभी 5 days रिट्रीट है, तो कल खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अभी नेक्स्ट अपकमिंग रिट्रीट शिरडी में होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। अक्टूबर 2 से 6 तक है। हम सब वहाँ जुड़ सकते हैं नेक्स्ट अपकमिंग रिट्रीट में। वहाँ भी करुणा हीलिंग और साइकिक सर्जरी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो सभी तरह का सेशंस रहेगा। पहले बेसिक तो सीखना है ना, इसका बेसिक तो मतलब यस ऑनलाइन के लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इट्स अ रिट्रीट, रेसिडेंशियल रिट्रीट। थैंक यू मैडम, थैंक यू मधुमिता जी। जैसे कल की रिट्रीट वृंदावन की लास्ट डे है, वो फिनिश हो जाएगी। इसके बाद जिस किसी को भी शिरडी रिट्रीट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप हमारे कोई भी टीम मेंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। वहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी, मनी अबंडेंस और इसके अलावा और कई सारे सब्जेक्ट होंगे जिसके लिए आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों नॉलेज मिलेगा। तो ज़रूर से इसकी जानकारी लीजिएगा टीम मेंबर के साथ, और इसकी फ्लायर्स भी बहुत जल्द ही हमारे ग्रुप्स में स्प्रेड हो जाएंगे। और किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे ग्रुप पे क्वेश्चंस डाल सकते हैं, वहाँ पर हम सारे टीम मेंबर्स हैं। मधुमिता जी के साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। एंड फॉर टुडेज सेशन इट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल मधुमिता जी। थोड़ा सा शायद नेटवर्क की वजह से वॉइस का इश्यू हो रहा था बीच बीच में, बट कोई बात नहीं, इट इज़ ऑल डिवाइन डेस्टिनी। हमने सबने एंजॉय किया एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल। विद्या रानी मैम को भी थैंक्स कहते हैं। थैंक यू निशा, या मधुमिता दी, all of your cooperation. Yes. या थैंक यू। तो हम सब जल्द मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट जूम सेशन कब होगा इसके लिए भी हम ग्रुप में इवेंट शेयर कर देंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। हमारे जो मेडिटेशंस हैं लिंक शेयर होती हैं वो करते रहिए। यूट्यूब पे ऑलरेडी वी हैव टॉक्स, तो उसको आप दोबारा 3-4 बार देखें तो भी आपको बहुत सारी नॉलेज और गाइडेंस मिलता रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन एंड मीट यू ऑल सून। Good night. बाय।